नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। जोधपुर जिले के बालेसर दुर्गावता स्थित श्री मां सती गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन मनोज के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्या और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष नेमाराम प्रजापत, कोषाध्यक्ष रावल राम, सचिव सुमेरमल चोरडिया और प्रबंधक जुगत सिंह सहित गौ भक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग उठाई। कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गौवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामा शाहू का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम इस क्षेत्र की तमाम गौशालाओं का कवरेज कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की गौशालाओं की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। आज हम श्री मां सती गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो व्यवस्थापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला से कब से स्थापना हुई है और कौन सी सरकारों ने कौन सा ज्यादा विकास किया है, या अभी जो वर्तमान सरकार है भजनलाल सरकार, वो किस प्रकार गौ माता के लिए अनुदान और हर चीज की व्यवस्था कर रही है। आइए जानते हैं मां सती गौशाला समिति के व्यवस्थापक साहब से जुड़ते हैं, उनसे खास बातचीत के अंदर बातचीत करते हैं कि कितने गौंस की यहाँ सेवा होती है, किस प्रकार सेवा होती है, क्या समय समय पर यहाँ डाला जाता है, किस प्रकार सेवा की जाती है। बात करें शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और चारे की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था और सारी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी थैंक यू। हुक्म। तो सर, कब से इस गौशाला का गठन हुआ है, कब से आप सेवा दे रहे हो, और बात करें आपको आज लाइव टेलीकास्ट के अंदर न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, क्या कहना चाहोगे गौशाला से संबंधित क्या समस्या है? इसका नवीनीकरण इसका 2021 में हुआ जून में, और उसके बाद तो ठीक ही चल रहा है। शुरुआत में तो नया नया था तो इसका बहुत लोगों में भी हाव भाव था और व्यवस्था भी, पत्थर वगैरह, यहाँ पत्थर के खाने वगैरह जो भी हुआ, मगर अभी थोड़ा धीमा है। और पानी और सारे की गायों में कोई तकलीफ नहीं है, मतलब व्यवस्था एकदम, सारा पानी से कोई कमी नहीं है और गाय भी स्वस्थ है एकदम। ऐसा कोई जीव नहीं है जो आज ढोले पड़ा है, उठ नहीं पाता। नहीं सर, बात ये कर रहे हैं कि अभी हमने काफी न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से हमने काफी गौशालाओं का कवरेज किया है, हमने न्यूज ली है। उनका मानना है कि जो 9 महीने का अनुदान दे रही है सरकार वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो 12 महीने का होना चाहिए। और 22 और 44 रुपए अनुदान दे रही है, जो 15% सरकार अनुदान बढ़ाया है वो कम है। कम से कम 50 और 100 रुपए खर्चा आता है, 50 और 100 रुपए अनुदान करना चाहिए। और बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे। एमएलए एमपी को करोड़ों का फंड दिया जाता है, उसमें से गौशालाओं को थोड़ा सहयोग दिया जाए। ये है कि यहाँ पानी बिजली का हमें गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है, और लाइट का भी हम बिल देते हैं। एंड वैसे मैं 50, अभी भजनलाल सरकार ने पहले कम था तो अभी 25 और 50 का किया है, जिसका हमें 3 महीना का, अप्रैल मई जून या 3 महीना का मिला है 2025 का पेमेंट। बाकी उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी का, ये मार्च का 6 महीना का अभी पेंडिंग है, उनका भी बिल का भी। एक मुद्दा चिंता का और विषय बना हुआ है सर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे राजस्थान वर्ष के अंदर इसकी मांग है कि जो 99% गौशालाएं गोचर भूमि में बनी हुई है, तो वो गोचर भूमि के अंदर लोगों ने अतिक्रमण बहुत कर रखा है, तो और अतिक्रमण मुक्त किया जाए और वो जमीन गौशालाओं का हैंडओवर की जाए और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान करे, ताकि सरकार की अनुदान के अलावा और भी योजनाएं वो स्टेब्लिश हो सके। सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि इसका गोचर भूमि को गौशाला के नाम आवंटन होने चाहिए। और अतिक्रमण भी काफी हद तक हो रहा है, और उस अतिक्रमण में लोगों को पट्टे या मकान बनने को दे रहे हैं, मगर हमारे गौशाला के लिए ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। और गवर्नमेंट सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमें आपके कितने गौंस है आपके पास और किस प्रकार मेंटेनेंस किया जाता है, और चारे की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, और या बात करें कितने गौंस के साथ साथ आप जो किसान हैं वो किस प्रकार सपोर्ट करते हैं, या आसपास के क्षेत्र के विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच से लेकर जो कड़ी से कड़ी जो विकास दर की श्रेणी में आते हैं वो किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं आपको? सहयोग हमारे इधर
अमावस्या और ये पूर्णिमा के दिन लोग अपने इच्छा से हृदय से आते हैं और उसमें सेव करते हैं। हरा सारा है, लापसी का है, ये होता है। बाकी ऐसा विधायक या उस तरफ से अभी ऐसा कोई सहयोग नहीं हुआ है। और हमने एप्लीकेशन भी दिया है उनको कि हमें एक पानी का ट्यूबवेल बन जाए, टंकी बन जाए, तो हो सकता है उन्होंने आश्वासन दिया कि बन जाएगी, प्रावधान है, मगर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। और हॉस्पिटल का भी हमारे तहसील स्तर पे एक पशु हॉस्पिटल जो भी अभी जैसे पशु को रेफर करना है, कहाँ करेंगे, जैसे कि ज्यादातर शिकायत आती है आ निकल रही है, तो आ निकलने का हमारे पास सीधा नागौर कडोर भेजते, और वहाँ का हमें खर्चा भी लगता है, वहाँ चार्ज भी लगता है, रसीद कटवानी पड़ती है, जो भी है। तो अगर नजदीक में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो ये गायों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी तो हाईटेक के लिए क्या चाहते हो आप, कि जैसे आपके पास गोबर अवेलेबल है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए सरकार के द्वारा, या केंचुआ खाद की पद्धति को अपनाया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जो दुधारू पशु नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, मगर हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम बड़ा सेपरेट बना सके अभी। नहीं, वो संसाधन दिए जाए ना, संसाधन दिए जाए, थोड़ा बजट बढ़ाया जाए तो गौशालाएं अपने आप हाईटेक हो जाएगी। जैसे अभी तो क्या है 25 से 50 किया है, उसमें भी 1 साल लग जाता पेमेंट आने में। तो हम भी यही है कि एक तो टाइम से दिया जाए, दूसरा इसको 9 महीने की जगह 12 महीना किया जाए इसका पेमेंट, और उसके बाद बढ़ाने का भी हम सोच रहे हैं, मगर ये टाइम से नहीं दे पा रहे तो कैसे बढ़ाएंगे। तो ये है। तो राजस्थान गौ सेवा संघ और बात करते हैं भजनलाल सरकार, मोदी सरकार, गोपालन मंत्री, अगर न्यू 21 नेशनल चैनल के माध्यम से क्या आग्रह रहेगा उनसे आपका? उनके आग्रह यही है, पहले तो हमारे इसका पट्टा वगैरह गौशाला का पट्टा होना चाहिए, जो ये गौसर में ही है हमारा ऑलरेडी। और दूसरा एक हॉस्पिटल की सुविधा हो, हमारे एरिया में एक हॉस्पिटल हो जाए तो हम गाय को रेफर कर सकते हैं। और तीसरी रेट हम अनुदान बढ़ाया जाए और टाइम से दिया जाए। दोस्तों, आपको लगातार हम गौशालों से संबंधित जो कवरेज दिखा रहे हैं उसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी उसके अंदर झूठाई है आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, देखा जाता है कि मां सती गौशाला समिति जो आज हम पूरी निरीक्षण करेंगे, इसके अंदर पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है, छांव की व्यवस्था किस प्रकार है, चारे की व्यवस्था किस प्रकार है, चार दीवारी किस प्रकार है, और सब जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हम दिखाएंगे। कितना अनुदान आ रहा है, वो अनुदान कहाँ लगाया जाता है, और जो जन सहयोग के द्वारा भी कुछ सहयोग किया जाता है वो किस प्रकार लगाया जाता है। लेकिन इससे पहल ये है कि अनुदान के सारे गौशालाएं नहीं चलती है, जन सहयोग के 50% जन सहयोग और 50% अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। तो हमारे न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से ये सरकार से अनुरोध रहेगा कि कम से कम 3 साल से छोटे गौवंश को 50 रुपए और 3 साल से बड़े गौवंश को 100 रुपए का अनुदान कर दिया जाए, ताकि गौशालाएं अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो सकेगी। क्योंकि इतनी महंगाई दर को देखते हुए आजकल एक मध्यम वर्ग आदमी जो खाना खाता है तो 200-250 रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये तो गौ माता का इतना काम हो रहा है, यहाँ इतनी सेवा हो रही है गौ माता के लिए, थोड़ा सरकार को इस पर ध्यान दिया जाए। और बात करते हैं गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कुछ कमेटी गठन करके कुछ अन्य योजनाएं गौशाला में स्टैब्लिश की जाए, ताकि गौशालाएं हाईटेक बन सके। उसको अनुदान लेने की अगर लेट भी अनुदान आए तो भी गौशालाएं चलती रही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आपने बताया।